सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये हाइट। सपोज दिस द हाइट ऑफ द एंटीना इज एच। टावर जो हमने लगाया उसकी हाइट एच है और यहाँ पे पॉइंट है ओ, जहाँ जहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अर्थ से रेडियस हमने ले रखा है आर। सो सी और डी पॉइंट भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी आर और ये वाला भी आर होगा। यहाँ पे ये जो टावर से लेके डी और सी पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पॉइंट जहाँ तक इस टावर से सिग्नल पहुँच सकते हैं। इसके बियॉन्ड यहाँ पे सिग्नल रिसीव नहीं होंगे। बियॉन्ड द पॉइंट सी एंड डी वी कैन नॉट रिसीव द सिग्नल। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन जो लिखी वो सबने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ए बी इज इक्वल टू एच, दैट इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। सी एंड डी इज अ पॉइंट ऑन द अर्थ अप टू विच द कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बाय द डायरेक्ट सिग्नल। देन ओ बी इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। एंड ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू डी के इक्वल है। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ओ ए ओ और सी ट्राइंगल हमने यहाँ पे ले लिया, और जो ये ए ओ है ये प्लस होगा इसके और इसके, और यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं दे आर ऑफ 90 डिग्री। तो ए ओ हमने लिखा है यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब हमारा ओ बी प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। आर प्लस एच स्क्वायर जो है हमारा वो डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हमने ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 RH डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों तरफ हमारा कैंसिल हो गया। अब हमने इसको लिख दिया डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला साइड हमने यहाँ लिख दिया डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2RH। बट अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये अर्थ हमारी बहुत बड़ी है और जो उसके ऊपर हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना लगाया होगा उसकी हाइट तो बहुत ही उसमें उसकी कंपैरिजन में लेस होगी। तो वी कैन निगलेक्ट दिस द हाइट ऑफ द एंटीना, दैट इज इफ आर इज ग्रेटर देन एच देन वी कैन निगलेक्ट द एच स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हमने एच स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया है। अब जब हम निगलेक्ट कर देंगे तो ओनली द फैक्टर विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज 2RH। नाउ वी विल रिमूव द स्क्वायर रूट, सो डी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2RH। इट इज obviously it is clear from this equation that जो horizon है that is directly proportional to square root of height। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी आपकी उतनी ज़्यादा रेडियो हॉरिजन होगा या उतनी ही ज़्यादा हमारी रेंज होगी, और ये यहाँ से प्रूव हो गया। और यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि शो दैट द रेडियो हॉरिजन या रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द एंटीना। बट अगर हम मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट की बात करें, बहुत ज़्यादा दूर तक हमें डिस्टेंस तक हमें सिग्नल पहुंचाना है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा है, यहाँ बीच में हमारा एक रिपीटर्स हमें लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा हमें वो, क्योंकि हमारा जो ड्यू टू अटेन्युएशन सिग्नल यहाँ तक डाई आउट हो सकता है। सपोज इसकी यहाँ से यहाँ तक dt, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है तो उसको dt से रिप्रेजेंट किया है, और जो रिसीवर है उसकी जो रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको dr से रिप्रेजेंट किया गया है। टोटल जो हमारा हॉरिजन है वो ये स्मॉल dt से हमने रिप्रेजेंट किया है। वो dt किसका प्लस होगा, इस dt का प्लस, या हम इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं थोड़ा अलग दिखाने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमने यहाँ पे T यूज़ कर लिया है, या D1 और D2 भी हम इसको ले सकते हैं। तो dt किसके इक्वल हो जाएगा, dt प्लस dr। हियर जो ht है दैट इज़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड hr इज़ द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। सो टोटल जो हमारा d होगा दैट इज़ इक्वल टू dt प्लस dr। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट जो है कि हमारा सिग्नल जो है प्रॉपरली पहुँचे वहाँ पे लाइन ऑफ साइट में रहे, उसका फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा 2RHT प्लस अंडर द रूट 2RHR। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आते हैं जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ द स्पेस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन। स्पेस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन क्या कहा जाता है, अगर हमने स्पेस को यूज़ किया, अभी हमने स्पेस वेव के बारे में बात की, लेकिन हम इस स्पेस को क्यों यूज़ करते हैं, हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को क्यों यूज़ करते हैं, स्पेस को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, उसका एक रीज़न है। क्योंकि हमने ये कहा कि अभी हमने एक बात करी यहाँ पे कि ये हमारा सिग्नल यहाँ पे डाइट आउट हो जाता है, तो हम यहाँ पे एक रिपीटर यहाँ पे लगा सकते हैं, एक एंटीना लगा सकते हैं जो सिग्नल को आगे पहुँचाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो अवर ग्लोब, अवर अर्थ इज़ सो बिग, और अगर वहाँ पे पर्टिकुलर कुछ पोर्शंस में ओशंस भी हैं तो वहाँ पे रिपीटर्स लगाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम एक ऐसा मेथड चाहिए जो हमारा बिना रिपीटर्स लगाए और हमारा कम्युनिकेशन, हमारा सिग्नल जो है जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाए। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है सैटेलाइट, बिकॉज वी कैन नॉट इंस्टॉल द रिपीटर एट होल द अर्थ।
सो दैट इज़ वाई द सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सो इन दिस द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच द प्रोपिगेशन of the wave takes place through the satellite is called the satellite communication. In this method, a beam of microwave is projected toward the geostationary satellite, which reflect back the same beam to different part of the earth. Satellite communication is like the line of sight communication. In this case, the beam of microwave is propagated projected towards the satellite, and then this beam or signal is received by the device known as the transponder fitted on the satellite. This device transmit the signal after amplification towards the earth. These signals are received by the receiving stations on earth. The signals received are very weak, so they are amplified at the receiving station and then they become fit for the broadcast. This communication satellite act as a big microwave repeaters in the sky. Essential requirement for the line of sight transmission of microwave is that transmitting and receiving antenna must always be in the sight of each other, so that this purpose of the geostationary satellite for this purpose the geostationary satellite is used. सो ये जो हमने यहाँ पे मैंने आपको नोट्स दिखाए हैं, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. यहाँ पे बात की जा रही है कि जब हम किसी भी बीम को या हम किसी माइक्रोवेव को सेंड करते हैं टुवर्ड्स द सैटेलाइट, तो क्या होता है कि वहाँ पे वो सिग्नल को, अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा है जो सिग्नल को इस सैटेलाइट की तरफ को सेंड करेगा, और ये सैटेलाइट यहाँ पे सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा यहाँ पे, और आफ्टर एम्पलीफिकेशन इट विल सेंड बैक द सिग्नल टुवर्ड द रिसीविंग स्टेशन. बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज what is the this satellite consist of a transponder. इसके अंदर एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है. व्हाट इज़ ट्रांसपॉन्डर? ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है, और रिसीव को करने के बाद, क्योंकि सिग्नल में अटेनुएशन आ जाती है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से, वो सिग्नल हमारा वीक हो जाता है, तो अगर हम एज इट इज़ उसको सेंड कर देंगे तो वो प्रॉपर सिग्नल हमें नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे इस सैटेलाइट के अंदर एक ट्रांसपॉन्डर को फिट किया जाता है. ये अलग से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ ट्रांसपॉन्डर. तो ट्रांसपॉन्डर इज़ अ डिवाइस विच receive the signal and after the amplification it send back the signal to the receiver. अब हमारी बात हुई यहाँ पे कि एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है जो सिग्नल को लेता है, उसको एम्पलीफाई करता है और उसको फिर भेज देता है वापस. अब जब हमारे रिसीविंग स्टेशन पे वो सिग्नल आएगा तो वो दोबारा हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, और एम्पलीफाई करने के बाद उसको फिर जहाँ पे भी यूज़र है उसके थ्रू वो भेज दिया जाता है. जो हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, दिस इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन. अब क्योंकि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, एक सैटेलाइट से तो काम नहीं चलने वाला. और दूसरी बात है कि जो ये भी लाइन ऑफ साइट से रिलेटेड है, इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ स्पेस. कम्युनिकेशन ही है, स्पेस के थ्रू ही है, लेकिन एक सैटेलाइट लगाया गया है वहाँ पे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा सैटेलाइट है उसको, उसकी लाइन ऑफ साइट का मतलब है हमारा ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए. तो उनकी पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए. उसकी पोजीशन तब फिक्स रहेगी जब ये सैटेलाइट एक ही जगह पे रहेगा. तो सैटेलाइट को हमने ऐसा सैटेलाइट लेना है जो अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो ये भी साथ में उसी पोजीशन पे रहे. अब हम लोगों ने +1 क्लास में इसके बारे में पढ़ा है कि ऐसा सैटेलाइट जिसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंज होती है, उस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, और द हाइट ऑफ दैट सैटेलाइट इज़ 36,000 किलोमीटर. और तो इसका मतलब है कि इस तरह के कम्युनिकेशन में जो हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं दैट इज़ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. और उसकी कंडीशंस आपको पता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करना चाहिए, उसका टाइम पीरियड 24 आवर होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे जैसे मैंने बोला वो सेम होनी चाहिए. वो सारी कंडीशन, जिस ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट को हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि क्या एक सैटेलाइट कवर कर सकता है हमारी पूरी अर्थ को? नो, एक सैटेलाइट, 1 सैटेलाइट इज़ नॉट सफिशिएंट. सो हाउ मेनी सैटेलाइट इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द होल अर्थ? सो एटलीस्ट 3 सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट को हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे ताकि हमारी पूरी अर्थ कवर हो सके. और जो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं 180 डिग्री से एक दूसरे से अलग होते हैं. उसके लिए अगर हम पिक्चर की बात करें तो पिक्चर उसके लिए
ये वाली पिक्चर हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 सैटेलाइट लगाए गए हैं, ये फर्स्ट वन, देन सेकेंड एंड थर्ड, एंड इट इज़ कवरिंग द होल अर्थ. तो दीज ऑल आर द दिस इज ऑल अबाउट द सैटेलाइट. अब हम बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस की कि इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं. इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो है कि सिंगल रिले स्टेशन कैन कवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कि एक सैटेलाइट से भी हम काफ़ी हिस्सा कवर कर सकते हैं. ये कि इसकी एडवांटेजेस हैं. नंबर 2, द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी चेक्ड वेदर सैटेलाइट हैज़ ट्रांसमिटेड करेक्टली और नॉट. जैसे हम लोग भी चेक करते हैं कि जो हमने भेजा वो प्रॉपरली पहुंचा, हमारा सिग्नल पहुंचा, या हमने जो भेजा या डाटा हमने भेजा वो प्रॉपर पहुंचा या नहीं, वो सैटेलाइट के थ्रू चेक किया जा सकता है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ इकोनॉमिकल. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इकोनॉमिकल है, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है. खर्चा की टर्म में हम ये बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल की टर्म में हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज करो अगर हमें एक टेलीफोन करना है, तो अगर हमें वो ओशियंस के किसी दूसरे स्टेशन पे करना है या किसी दूसरी कंट्री में करना है, तो सैटेलाइट में उतना ही खर्चा है जितना कि हम करते हैं. तो इसमें सैटेलाइट में ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं है. लेकिन हाँ, जब इसको पुट करना होता है, सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, ऑर्बिट पे पुट करना होता है, वो इसकी एक उसमें इसका थोड़ा कॉस्टली ये पड़ता है. वो डिसएडवांटेजेस में वो फैक्टर हम लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे फैक्टर लिखा गया है कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इन द ऑर्बिट इज़ वेरी हाई. उसको प्लेस करने का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आता है. प्लेस करने के बाद हमारे को इकोनॉमिकल हम बोल सकते हैं उसको. वो एडवांटेज जो हमारी इसकी जो पॉइंट है, जो इसके फ़ायदे हैं, उनमें हम उसको लिख सकते हैं एडवांटेजेस में. देन डिसएडवांटेजेस क्या होगी इसकी. सिंस द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द सैटेलाइट कैन बी हर्ड और कॉट बाय द एवरीबडी, सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन is not good in respect of the security and privacy of the व्यू. तो अगर हम बात कर रहे हैं, हम अभी जूम उसकी ऐप की बात कर रहे थे कि दैट इज़ नॉट सिक्योर नहीं है, वो उसका डाटा हमारा हैक हो सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है. तो ये सब प्रॉब्लम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में रहती है कि आपकी प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी की जो हम बात करते हैं वो हमारी फिर प्रॉपर नहीं रहती है. प्राइवेसी हमारी उतनी नहीं रहती है, प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर ये चीज़ नहीं रहती है. तो ये एक इसकी एक डिसएडवांटेजेस हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन.